वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब हलाल बैन कर दो। आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम 4 मिसरे करता हूं, और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। 2000 के नोट बंद और कर्नाटका इलेक्शंस में सच्चाई की, प्रेम मोहब्बत की जीत पर उमड़ पड़े हैं हमारे इमरान प्रताप गढ़ी। जैसे कि वो एक शायर हैं, तो एक मुशायरे के अंदर ही उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, अपनी नज़म के साथ पूरे देश का दिल जीत लिया है। तो उसी नज़म को सुनने के लिए आज हम इधर बैठे हुए हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और 2000 के नोट बंद होने की जहां तक बात है, हम जैसे लोगों को तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके पास बहुत सारा काला धन इकट्ठा हो गया है फिलहाल, दे आर अ लिटिल बिट टेंस्ड अबाउट इट। हालांकि काले धन वालों को भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनके पास आगे से आगे पैसा आता जाता है। अब बात यहाँ आती है कि पहले जब नोटबंदी हुई थी, वो भी इसीलिए हुई थी ताकि काला धन जो है वो देश से गायब हो जाए। पर उसके बाद ब्लैक मनी की जो पैदावार है वो 9 टाइम्स 9 गुना बढ़ गई। कैन यू इमेजिन दिस? हाँ, ये बोलते बोलते मेरा मुंह उतर गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमको एक जोरदार झटका दिया है, हमको प्रॉब्लम में, मुसीबत में उन्होंने डाल दिया था एक वक्त पर। मेरे को हमेशा यही बात शॉक करती है कि जिस डिसीजन को ब्लैक मनी खत्म करने के लिए लिया गया था, उसी डिसीजन ने काले धन को 9 टाइम्स बढ़ा दिया। कितनी दुख भरी बात है ये। खैर, फिलहाल इमरान प्रताप गढ़ी सर को सुनते हैं कि क्या उन्होंने नज़म पेश करी है। और हाँ, इमरान सर जैसे जो नेता हैं वो वाकई में भारत का भविष्य बदल सकते हैं। तो इन पे हमें नाज है और हमारी बहुत सारी उम्मीदें इनसे जुड़ी हैं। भारत जोड़ो मुशायरा जश्न इमरान। दोस्तों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत दिन बाद मुशायरे में आया हूँ। आप थोड़ी देर पढ़वा लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, अपने रंग में आ सकूं, लेकिन जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। इसी बीच 3 दिन पहले 2000 का नोट भी बंद हो गया। very true. अच्छा, कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट तो बंद करना ही था उन्हें। जो नोट उनके काम नहीं आ सकी उसे बंद कर देना ही ठीक था। देखो, उन्होंने बंद कर दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है, और अगर मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, ऐसे आते हुए रास्ते में हो गई है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आप उसी मूड में सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। क्या कहने, क्या कहने। मुझे लगना चाहिए कि ये वही सीमांचल है जिसने मुझे दुआएं दी 2012-13 में, जब मैं एक नया नया सा शायर आपके बीच आता था। आपने दुआएं दी और फिर आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं का सदका है। मैं सीधे सीधे नज्म सुनाता हूं, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत देर से भाषण सुन सुन के थक चुके हैं। मैं जानता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद सुनिएगा इस नज्म का कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। ग्रेट। अल्ता हाट वालों, तैयार रहना अगले मिसरे पर कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। वेरी नाइस। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा रंग में आ जाऊंगा अगर आपने सुनने की कोशिश की तो। कि नफरत छोड़ो
जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब हलाल बैन कर दो। आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम 4 मिसरे करता हूं, और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे। जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। तैयार रहना। वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। यूं आवाम ने झटका मारा, झटका खाकर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की, आपकी ख्वाहिश की जो नज़्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई, लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। जिंदाबाद। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। क्या बात है, क्या बात। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बड़ी तादाद में इस सर्द मौसम में आप इकट्ठा हैं। इधर जो डाइस पर लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, पीछे के लोगों को देखने में दिक्कत होती है, आप बैठ जाएं। बड़ी तादाद में यहाँ माएं बहनें भी इकट्ठा हैं, मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं कई साल बाद मुशायरों में आया हूं और आज ये चाह रहा हूं कि आपसे सिर्फ शायर बन के बात करूं, सांसद बन के बात नहीं करूं। 2 बातें मुझे कहनी है स्टेज पर बैठे हुए लोगों से। देखिए, इधर जो सामने 3 फीट नीचे कुर्सियों पर या जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, इधर स्टेज पर तकरीबन 5 फीट ऊंचे बैठे हुए कुछ अहम लोग हैं।
मैं ये देख रहा हूं कि पूरा मुशायरा सामने बैठे हुए लोगों की वजह से चल रहा है। डाइस पर बैठे हुए लोग ऐसे खामोश हैं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं आजकल। डाइस पर बैठे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप डाइस पर बैठे हैं और 5 फीट ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी नीचे वालों की है या नीचे वाले कमतर हैं। मेरा अपना मानना है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, वो पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आप नीचे बैठे हैं और आप पूरी जिम्मेदारी से मुशायरे को चला रहे हैं, लेकिन स्टेज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी इस मुशायरे को उसी तरह से बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं जिस तरह सामने बैठे हुए लोग बना रहे हैं। यहाँ मोहतरम अशफाक करीम साहब बैठे हुए हैं जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और बड़ा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब तशरीफ फरमा हैं। हमारे बुजुर्ग इजहार अशफी साहब यहाँ बैठे हैं जो आपके एमएलए हैं। अंजार नईमी साहब बैठे हैं। एक्स एमपी सरफराज साहब बैठे हुए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब आपके अपने रहनुमा बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं इंजीनियर असलम अलीक साहब। और इस प्रोग्राम को सजाने में कुछ नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें मुखिया सलमान का नाम मैं खास तौर से मेंशन करूंगा। इन्होंने बहुत इस प्रोग्राम को सजाया है। और गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, पूरे हिंदुस्तान में नफरत की बात करने वाले लोग, सियासतदां अगर आज की इस रात अल्ता हाट में आए तो वो ये देखेंगे कि इस मुशायरे को सजाने संवारने में जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले शख्स का नाम दिलीप मंडल है। और हम जब इस मुशायरे में आ रहे थे, मुशायरा गांव में आ रहे थे, तो सामने खूबसूरत सा मंदिर है और सामने ये बैठी हुई सीमांचल की आवाम है। ये है बिहार जिससे पूरे हिंदुस्तान की नफरत को हारना है। वेरी ट्रू। आई वुड लाइक टू नॉट एक्चुअली सिंग, नज़म को तो पढ़ा जाता है ना शायद, तो मैं एक बार दोबारा से इनकी नज़म दोहराना चाहूंगी। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। वाह क्या बात है। ये एक्चुअली नज़म ना इमरान प्रतापगढ़ी सर के द्वारा कही गई थी, जब तभी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि उन्होंने लिखी और उन्होंने जब पढ़ा तो हमारे दिल को चीरते हुए अंदर गई। सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और ये बेहद मोहब्बत भरा हुआ वीडियो था। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं मुशायरा उर्दू ज़बान में कहा जाता है, पर उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर प्यार करने वाले इंसान की है। तो यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर, एकत्रित होकर के काम कर रहे थे। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ भारत देश महान। ये हमारे देश की सच्चाई है। आप कभी भी किसी भंडारे में जाकर के देख लीजिएगा, अगर मुसलमान है तो कोई इंसान आपको मना कर दे कि नहीं हम आपको प्रसाद नहीं देंगे। या अब मैं एक सनातनी हूँ, है ना, मैं हिंदू हूँ, तो मैं जब भी गुरुद्वारे में गई तो मुझे बहुत अच्छे से लंगर सर्व किया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये है हमारे देश की डाइवर्सिटी और महानता। और हम हमेशा एकजुट होकर के खुशी से, प्रेम से रहेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एंड इवन द पीपल हु डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, पर इंसानियत को मानने वाला इंसान होना चाहिए। सब भाई भाई हैं। और मोदी जी सुनिए, काला धन 9 गुना बढ़ गया ज्यादा, उसका जवाब कौन देगा? उसके जिम्मेदार आप हैं। मोदी जी को कहा मैंने, आपको नहीं। चलिए फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ हमें मिलना ही होगा, बिकॉज इवन आई कैन नॉट वेट टू वॉच इमरान प्रतापगढ़ी सर। बहुत अच्छा लगा इनका ये मुशायरा सुन करके और आपसे मुलाकात करके। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, और हंसते रहना, बड़े अच्छे लगते हो हंसते हुए। अल्लाह हाफिज।